है असलम चिकन। अगर सामने से एक मर्द और इधर से एक औरत जा रही है तो सिर्फ निकाही की गुंजाइश बचती है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं रजिया सुल्तान के मकबरे पे। तो दोस्तों मैं इस टाइम पे बैठा हूँ रजिया सुल्तान के मकबरे पर और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर लगी है वो ये मस्जिद लगी है। और मैं तारीफ करना चाहता हूँ यहाँ आस पास के लोगों की जिन्होंने इसे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। ये कब्र जो है ये रजिया सुल्तान के जो जिनसे मोहब्बत करती थी वो याकूब की कब्र है। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली में और दिल्ली में मैं जामा मस्जिद के परिसर में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये जामा मस्जिद है और आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको जामा मस्जिद का ब्लॉग दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं आज आपको जामा मस्जिद का ब्लॉग नहीं दिखाऊंगा। दरअसल मैं आज आपको एक ऐसी मुस्लिम शासक का मकबरा दिखाऊंगा जिसने दिल्ली पर राज किया है, जो कि दिल्ली की पहली मुस्लिम शासक थी। दरअसल मैं आज आपको दिखाऊंगा पहली मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा, जो कि दिल्ली 6 की तंग गलियों में है। तो अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली की जामा मस्जिद के परिसर में। तो अभी मैं आपको लेकर चलूंगा रजिया सुल्तान के मकबरे में और बहुत छोटी छोटी दिल्ली 6 की गलियों से होकर हम गुजरेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें और आज मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा रजिया सुल्तान की और उनके मकबरे की। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस वो है जामा मस्जिद का गेट नंबर 2 और इधर से आप देख सकते हैं ये है गेट नंबर 1, जहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है, यानी कि चिकन वगैरह कुरैशी कबाब वगैरह जो मिलते हैं वो इसी गेट से मिलते हैं। इस गेट से हम एग्जिट करने के बाद में ही यही रास्ता है जो कि रजिया सुल्तान के मकबरे पे चलता है। तो हम इस गेट से एग्जिट करते हैं। तो गाइस एग्जिट करने के बाद में आप देख सकते हो कि सामने पूरी मार्केट है, इधर ये पूरा परिसर है जामा मस्जिद का। तो अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और इस गेट से एग्जिट करने के बाद में फिर हम देखेंगे कौन सा रास्ता जाता है रजिया सुल्तान के मकबरे पे और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों ये था जामा मस्जिद का गेट नंबर 1। यहाँ से एग्जिट करने के बाद में आप देख सकते हो सामने जो असलम चिकन वाला रास्ता है, इधर एक रास्ता जा रहा है और इधर दूसरा रास्ता जा रहा है। बट हमें बिल्कुल सामने वाले रास्ते से जाना है क्योंकि बहुत क्राउड रहता है हमेशा यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो हम इसी रास्ते से होंगे, यही रास्ता जाता है रजिया सुल्तान के मकबरे में। तो गाइस आप सामने देख सकते हैं कि यह है जवाहर होटल और उधर जो कि बहुत फेमस शरबत है मोहब्बत, यानी कि मोहब्बत वाला शरबत जो है आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी। ये है वो शरबत मोहब्बत। गाइस आप देख सकते हैं कि यह है असलम चिकन, इसी रास्ते पर पड़ता है असलम चिकन जो कि बहुत फेमस है। अगर आप दिल्ली 6 में आए तो यहाँ का चिकन जरूर ट्राई करें। इसकी बहुत ही डिमांड रहती है यहाँ पर, बहुत ही मुश्किल से नंबर आता है और बहुत अच्छा चिकन होता है। ये असलम चिकन है जो कि दिल्ली 6 का फेमस है। तो दोस्तों लगभग यहाँ से असलम चिकन से पार करने के बाद में लगभग 500 से 600 मीटर और अभी वो मकबरा दूर है। तो हम इसी रास्ते पर जा रहे हैं और ये सीधा रास्ता ही वहाँ पर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली 6 की तंग और क्राउड वाली गलियों से गुजरकर हम जा रहे हैं रजिया सुल्तान के मकबरे पर। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। तो भाई आगे से चलकर एक रास्ता है, ये है कैपिटल फार्मक करके और एक मीठे की दुकान है, उसके राइट में ही एक रास्ता कट रहा है जो कि बहुत पतला रास्ता है, बहुत पतली गली है, ये वही जा रही है। तो दोस्तों मैंने अभी तक सिर्फ सुना ही था दिल्ली 6 की तंग गलियों के बारे में ही, बट जब मैं इन रास्तों पर आया तो आज मैंने देख भी लिया। ये इतनी तंग गलियां हैं, आप देख सकते हो कि अगर सामने से एक मर्द और इधर से एक औरत जा रही है तो सिर्फ निकाही की गुंजाइश बचती है, आमने सामने से निकल नहीं सकते आप एक साथ। तो हम फाइनली पहुंच जाते हैं मकबरे पर जो कि रजिया सुल्तान का मकबरा है। तंग गलियों और छोटी छोटी गलियों और मोड़ों के बीच से हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर आसानी से नहीं पहुंच सकते क्योंकि मैं भी बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ। ये भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में ही आता है। आप देख सकते हो रजिया सुल्तान टॉम, यहाँ पर एक टेल्स है और उस पर इनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं इन छोटी छोटी गलियों से होकर रजिया सुल्तान के मकबरे पर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये रजिया सुल्तान का मकबरा है और अभी हम अंदर जाएंगे। इधर इस पत्थर पर इनकी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। रजिया अल दीन, जिनका शाही नाम जलोलात उद्दीन रजिया था, इतिहास के सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से इन्हें जाना जाता था, जो दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक थी और दिल्ली की सुल्तान भी थी। उन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। वे केवल 3 वर्ष तक ही शासन कर पाए। रास्ता है तो अंदर चलते हैं। जूते यहाँ पर उतार देता हूँ, अंदर की तरफ। तो देख सकते हैं आप कि यह है रजिया सुल्तान का मकबरा। यहाँ पर एक छोटी सी कब्र है, 2 छोटी सी कब्र है और 2 कब्र ये हैं जो कि बड़ी बड़ी कब्र है। इसमें से एक रजिया सुल्तान की बताई जाती है और एक कब्र जो है वो किसी और की बताई जाती है। पास में एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत छोटी सी मस्जिद है जो कि रजिया सुल्तान के नाम से ही है मस्जिद है, शाही मस्जिद के नाम से, रजिया सुल्तान शाही मस्जिद के नाम से।
ये मस्जिद का मेहराब है, 2 शफ़े यहाँ पर पड़ी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांति यहाँ पर है। आप देख सकते हो यहाँ पर वर्ड्स के लिए पानी भी रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं इस टाइम पे बैठा हूँ रजिया सुल्तान के मकबरे पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर 2 कब्रें हैं। रजिया सुल्तान की कब्र है, दूसरी कब्र जो है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दरअसल रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली की पहली मुस्लिम शासक थी और इन्हें जो है दिल्ली के सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था, जो कि तुर्कों द्वारा दी गई उपाधि थी एक सुल्तान। तो इन्हें वो उपाधि मिली थी, तभी इनका नाम रजिया सुल्तान पड़ा था। इन्होंने दिल्ली पर शासक किया है, भले ही इन्होंने दिल्ली पर 4 साल ही शासक किया है, बट इन्होंने दिल्ली पर उस टाइम पर शासक किया था जिस टाइम पर दिल्ली में जो था कि लेडीज़ यानी कि औरत को शासक बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अपने शासक के दौरान इन्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ भी झेलनी पड़ी हैं। उसकी पूरी डिटेल मैं आपको आगे बताऊँगा इनकी डेट की, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर रज़िया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम शासक थी जो कि महिला थी। महिला पहली मुस्लिम शासक थी। यहाँ पर 2 कब्रें हैं और इन कब्रों पर भी काफ़ी ज़्यादा वो रहता है कि रज़िया सुल्तान की असली कब्र ये है या एक हरियाणा में है और एक जगह और है, 3 जगह इनकी कब्रें हैं। तो यहाँ पर जो एक कब्र है वो बताते हैं कि रज़िया सुल्तान जिन्हें एक थे जिनका नाम याकूत था, वो रज़िया सुल्तान को पसंद थे, तो रज़िया सुल्तान उनके साथ रहना चाहती थी। तो और भी मुस्लिम शासक और रज़िया सुल्तान के भाई और तुर्क अमीर जो कि रज़िया सुल्तान के खिलाफ हो गए थे इसी बात को लेकर, इसीलिए रज़िया सुल्तान को सिर्फ 3 या 4 साल ही शासन करने का मौका मिला है। तो यहाँ पर जो बताया जाता है कि ये कब्र जो है ये रज़िया सुल्तान के जो जिनसे मोहब्बत करती थी वो याकूत उनकी कब्र है। उनके मुस्लिम ना होने की वजह से रज़िया सुल्तान के खिलाफ लोग हो गए थे। रज़िया सुल्तान सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और उन्हीं की मृत्यु के बाद में रज़िया सुल्तान को दिल्ली का पहला मुस्लिम महिला शासक बनाया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हजम ये बात हुई नहीं थी। रज़िया सुल्तान के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे, इसकी वजह से रज़िया सुल्तान को अपने शासन में बहुत सारी कठिनाइयां पेश आई हैं। और रज़िया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया है। और उसके बाद में रज़िया सुल्तान का सीन ये था कि उस टाइम पे जो कि पर्दा प्रथा का बहुत ही ज़्यादा रिवाज था, बट रज़िया सुल्तान जो थी बिना किसी पर्दे के और बिना किसी प्रथा के ऐसी खुले मुंह होकर दरबार में जाती थी और सबको संबोधित करती थी। यही और लोगों को और तुर्कों को और उस टाइम के अमीरों को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से रज़िया सुल्तान के खिलाफ लोग बहुत हो गए थे। इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको आगे बताता हूँ। दिल्ली में सुल्तान इल्तुतमिश की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया सुल्तान लाल कपड़े पहनकर नमाज के दौरान लोगों के सामने उपस्थित हो गई। उन्होंने शाह तुर्कमान के अत्याचारों और राज्य में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया तथा लोगों को दिलासा दिया कि अगर वह शासक बनती हैं तो शांति और सारी सुविधाएं मुहैया करवाएंगी। रजिया से अमीर और आम जनता काफी प्रभावित हो उठे और जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया और शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया। रजिया को सुल्तान भी घोषित कर दिया गया। फिरोज शाह जब विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा तब उसे भी कैद कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान के पिता सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 को हुई थी। उसके बाद ही दिल्ली का सुल्तान रजिया सुल्तान को बना दिया गया था। इल्तुतमिश पहले शासक थे जिन्होंने किसी महिला को अपने बाद शासक बनाया था। इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार किया हुआ था, पर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया। बताते हैं कि रजिया सुल्तान के पास में जो दूसरी कब्र है, कुछ लोग बताते हैं कि उनकी बहन शाजिया की है, बट कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी कब्र उनके प्रेमी याकूत की है। याकूत रजिया सुल्तान के ही एक गुलाम थे जिनसे वो मोहब्बत करती थी। इसके बाद विवाद याकूत मुस्लिम न होने के कारण इसका विरोध होने लगा। याकूत एक धनश्यक का पुत्र था जो गरीब समुदाय में सम्मिलित था। शासन के कार्य में रुचि रजिया सुल्तान को उनके पिता के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब के शामिल हुई। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि कुर्ता और टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक भी बन गई थी। रजिया सुल्तान की कब्र पर वाद विवाद बने रहे हैं। इनकी कब्र पर इतिहासकारों का एक मत नहीं है। कोई कहता है कि दिल्ली में है और कोई टोंक में बताता है और कोई कैथल में बताता है, पर सबसे मजबूत दावा दिल्ली में है। तो दोस्तों जब से मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर लगी है वो ये मस्जिद लगी है। ये बहुत ही छोटी मस्जिद है और रजिया सुल्तान के नाम से ही ये मस्जिद है, जो कि इनके मकबरे के पास में ही है। ये मकबरा है और यहाँ पर मस्जिद है। यहाँ पर 2 शफ़े पड़ी हैं और यहाँ पर नमाज होती है 5 टाइम की। और ये बहुत ही मतलब ऐसे पूरी बस्ती वाले एरिया में है, चारों तरफ इसके घर हैं और ये एक जगह है जो बहुत मुश्किल से मिली है।
मतलब मैं भी पूछ कर आया हूँ, जबकि मैंने डायरेक्शन वीडियो में बताई है। बट यहाँ पर जो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई रखी गई है और यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। कुरान शरीफ कलाम पाक भी यहाँ पर रखे हैं। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत है, उसकी बहुत अच्छे से देख रेख भी होती है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है और इस चीज़ को देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। मतलब मैंने देखी है कि बहुत सारी पुरानी ऐतिहासिक और मुगलों के दौर की जितनी भी मस्जिदें हैं, मकबरे हैं, उनके हालात बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुके हैं। जो मेरे आप ब्लॉग में देख सकते हो मेरे चैनल पर, मैंने बहुत सारे ऐसे मकबरे और बहुत सारी ऐसी मस्जिदें दिखाई हैं जिनके हालात बहुत ही ज़्यादा बेकार और वहाँ पर कूड़ा डालते हैं और वो वीरान भी हो गई हैं। बट यहाँ पर इसे इतने अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है और आप मेरे पीछे देख सकते हो ऊपर पंखे वगैरह सब कुछ लग रहे हैं। सारी चीज़ है इस मस्जिद में। इस मस्जिद में वाटर प्यूरीफायर भी लगा हुआ है, यहाँ पर कूलर भी है, सब चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ यहाँ के आसपास के लोगों की, जिन्होंने इसे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और बहुत ही शानदार ये मस्जिद है, यहाँ पर आकर सुकून मिला है। मतलब मस्जिद में तो हर किसी मस्जिद में सुकून मिलता है, बट यहाँ पर जिस तरीके का वो बना रखा है, निज़ाम बहुत अच्छा है। और माशाल्लाह यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं जो इस चीज़ को और इस अपने मतलब हिस्ट्री को, अपने पुरखों की हिस्ट्री को ऐसे संभाल कर रखे हुए हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये नमाज का टाइम लगा हुआ है। मतलब इस टाइम पे नमाज होती है यहाँ पर। और नीचे इस मस्जिद का नाम लिखा हुआ है शाही मस्जिद रजिया सुल्तान। ये शाही मस्जिद रजिया सुल्तान है। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें पत्थर लगा हुआ है, मोटा वाला लाल बलुआ पत्थर, जो कि बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है। ये उसी जमाने का पत्थर लगा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आज आपको दिखाया दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक का मकबरा। वैसे तो इसे 3 और जगहों पर इसका इतिहास बताया जाता है कि वहां पर इनका मकबरा है, बट सबसे पुख्ता सबूत जो इतिहासकारों को मिला है वो यहीं पर दिल्ली में ही मिला है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।